18,000 बंदे के सामने मैंने प्रेडिक्शन की थी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और एग्जैक्ट 24 घंटे बाद मार्केट ने वही मूव लिया जिस तरह मैंने बताया हुआ था। अब पब्लिक व्हाट्सएप चैनल में मैंने जो है बिटकॉइन का मूव बताया था। ये मैं एक बात बता दूं, जो स्ट्रेटेजी है चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक्स हो, हर एक में सेम एप्लीकेबल है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली इसको यूज करता हूँ क्रिप्टो के लिए, क्योंकि मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ। लेकिन होता यही है कि आपको 90% इजीली इसमें जो है एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आप में से जिसके दिमाग में आ रहा होगा कि जो चैनल है व्हाट्सएप का जिसका मैंने जिक्र किया, इसको आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये स्पेसिफिकली क्रिप्टो वालों के लिए। और अगर तो आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, इसको ज्वाइन किस तरह से करना है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अभी हम जरा स्ट्रेटेजी की तरफ आते हैं। इसमें सिंपल दो चीजें हैं। एक तो एक चार्ट पैटर्न हो जाएगा। अब वो चार्ट पैटर्न पूरी मार्केट्स में सबसे बुलिश और सबसे बेयरिश पैटर्न है, एक तो वो चीज हो जाएगी। दूसरा, उसको आप कंबाइन करेंगे सेंटिमेंट्स के साथ, यानी इन जनरल रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मार्केट हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट मूव करती है। अब ये जो दो चीजें हैं ना, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर जल्दी से चार्ट पे जाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं रियल मैनर में। आपको एक चीज समझनी होगी, चार्ट पैटर्न्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी 70 प्लस हैं। लेकिन कौन सा कितना सक्सेसफुल है वो आपको किस तरह पता लगेगा वो मैं बताऊंगा। तमाम मार्केट्स में सबसे बुलिश जो पैटर्न है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, और जो सबसे बेरिश पैटर्न है वो बिल्कुल इसका उलट है, यानी हेड एंड शोल्डर्स। अब इसकी फॉर्मेशन बहुत सिंपल है और ह्यूमन बॉडी को रिजेंबल करती है। यानी हमारे पास क्या है, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर एंड हेड, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर्स में होती है। और इसी का अगर आप उलट कर दें, उसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, यानी हेड एंड शोल्डर्स बेरिश, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बुलिश। इसको अभी आइडेंटिफाई आपने बारीकी के साथ किस तरह करना है वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, जिस तरह मैंने आपको बता दी है। लेकिन ये एक पैटर्न का ओवरव्यू आपको पता लग गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो सेंटिमेंट्स की है, यानी आपको पता हो ज्यादातर लोग किस डायरेक्शन में पोजीशंस ओपन कर रहे हैं, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जाने लगी है इस चार्ट पैटर्न को कंबाइन करते हुए। बस ये दो चीजें थी। अब हम जाने लगे हैं स्क्रीन पे और जाके इसको अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर रिजल्ट्स जो है वो क्या निकलते हैं। तो भाई स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, अभी डिस्कस करता हूं ताकि आप भी इजीली सब मास्टर कर पाए। लेकिन उससे पहले एक चीज समझनी है आपको, ये पब्लिक व्हाट्सएप चैनल अल्हम्दुलिल्लाह 18,000 से ज्यादा बंदा इसीलिए फॉलो कर रहा है कि कोई वैल्यू हम डिलीवर कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये था हमारे पास संडे, ठीक है। संडे को मैंने अपडेट दी थी, उस वक्त बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था कहां पे, खुद देख सकते हैं 1,15,600 पे। और एक तो मैंने फॉर्मेशन दी थी बेरिश, अभी मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा, सही। और वॉइस नोट में बताया था कि मार्केट क्यों गिरेगी। आप आराम से जो है इसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर वेरीफाई भी करना चाह रही हो। और जो कंटिन्यूस मार्केट अपडेट्स हैं यहीं पे आपको मिलती रहेंगी। खैर, अगर हम अभी करंट स्टेटस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मेशन है जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स, उसको समझना होगा। अब भाई हेड एंड शोल्डर्स क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया ह्यूमन बॉडी को रिजेंबल करता है। तो इसमें एक जो है इस तरह से लेफ्ट शोल्डर होता है, फिर प्राइस क्या करती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाती है और हेड बनाती है, फिर नीचे आती है सपोर्ट पे, राइट शोल्डर बनाती है और इवेंचुअली इस तरह से जो है मूव दे देती है। ये हमारे पास एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है हेड एंड शोल्डर्स की, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। अब राइट शोल्डर जो है इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, उसका मसला नहीं है। और 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, उसका भी मसला नहीं है। बस शर्त ये है कि इस हेड को ये ब्रेक ना करे, सही है, ये इसकी शर्त है। अब इसका जो सपोर्ट लेवल होता है ना, इसको बोलते हैं नेकलाइन, ठीक है। और ये सिंपली सपोर्ट नेकलाइन कहलाता है। जब ये ब्रेक हो जाता है तो बस पैटर्न जो है वैलिड हो जाता है और उसके बाद जो अपना मूव है डाउनवर्ड वो कंटिन्यू रखता है। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई है हेड एंड शोल्डर्स की। और इसको अगर बिल्कुल उलट कर दें, वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स कहलाता है। प्राइस आई, लेफ्ट शोल्डर बनाया, नीचे आई, हेड की तरफ गई, वापस ऊपर, राइट शोल्डर, और इस तरह से। ये जो फॉर्मेशन है ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की फॉर्मेशन है, बुलिश, ठीक है। तो आपको समझ आ गई है, ये जो है लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर और ये नेकलाइन, जो कि बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल है। जब ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट बन जाता है, यानी सपोर्ट ब्रेक होके रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ब्रेक होके सपोर्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मेशन आपको समझ आ गई है। इसमें कुछ हमारे पास बारीकी है, वो भी जरा समझ लें। इस तरह से ये जो पैटर्न है इसमें ये फॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी ट्रेंड लाइन की फॉर्म में भी ये हो सकता है टिल्टेड। जरूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने अभी बताया था बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इस तरह से नेकलाइन हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नेकलाइन इसी तरह से टिल्टेड हो, इस तरह से भी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, उसका मसला नहीं है। ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी समझने वाली। बस बारीकी इसमें भी वही है कि यहाँ लेफ्ट शोल्डर जो है काफ़ी भी फॉर्म हो सकते हैं, उसका भी मसला नहीं है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये हेड ब्रेक ना हो तब तक ये पैटर्न जो है वैलिड रहता है। लास्ट एक चीज़ है वो ये है कि हेड एंड शोल्डर्स इस तरह की फॉर्मेशन वाला अगर आपको कोई नज़र आ रहा हो ना, नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन जा रही हो, उसको आप जो है इग्नोर कर सकते हैं। मैं तो ट्रेड नहीं करता, मैं तो स्पॉट में डील करता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसे फ्यूचर्स भी करता है
तो उसमें इसको ट्रेड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फ्यूचर्स में रिकमेंड नहीं करता। और अगर जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स की बात करें, उसमें इस तरह की फॉर्मेशन जो है ना, जिसमें ये जो नेक लाइन है ये इस तरह ऊपर जा रही हो, इसको छोड़ दिया करें। ये वाली फॉर्मेशन काफ़ी डिफिकल्ट होती है। बाकी आपने किस तरह से दो चीज़ों को देखना है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम जो है ज़रा चार्ट पे इसको अप्लाई करते हैं। क्लियर है, ये वाली फॉर्मेशन बनी थी यहाँ पे। मैं ज़रा एक इंडिकेटर का तो इस्तेमाल नहीं करता, एक टूल का इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला। ये देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर बना, ये हमारे पास हेड बना, और ये एक राइट शोल्डर बना। बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताई है वही फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई, आप मुझे बताएं। उसके बाद क्या हुआ, नेकलाइन ब्रेक हुई और मार्केट जो है गिर गई। ये नेकलाइन थी इस केस में। अब आप बोले नेकलाइन किस तरह से बनानी होती है, बस सिंपल ये जो आपको कैंडल्स में नजर आ रही होती है विक्स ना, इन लाइंस को विक्स कहते हैं। विक टू विक जो है आपने कनेक्ट करना होता है। जब ये ब्रेक डाउन दे देती है उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गिरेगी। इसने क्या किया था कि ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद आप देख लें क्लियर डायरेक्ट जो है 3% से ज़्यादा का डाउन साइड मूव लगा। अब मैंने बेसिकली ये फॉर्मेशन से पहले, यानी यहाँ पे इस तरह की क्लोजिंग या कोई चीज़ नहीं हुई थी, पहले ही बता दिया था। मैं आपको देख के भी बता देता हूँ। ये आप देख लें, प्राइस ट्रेड हो रही थी 1,15,600 पे ना, यानी प्राइस यहाँ कहीं ट्रेड हो रही थी इस लेवल पे। तो मैंने पहले ही बता दिया था गिरेगी। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड की थी। वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या थी, वो ये थी, कॉइन ग्लास वेबसाइट का नेम है। इसमें जो है टॉप पे फंडिंग रेट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप आएंगे और फंडिंग रेट्स को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब इन दोनों को कंबाइन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर यहाँ पे ज्यादा आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, इन जनरल आपने देखना है, किसी एक एक्सचेंज को नहीं देखना, किसी एक कॉइन को नहीं देखना। यहाँ कॉइन्स नजर आ रहे हैं, ऊपर एक्सचेंजेस नजर आ रही हैं, बस इन जनरल आपने देखना है। अभी आपको ज्यादा क्या नजर आ रहा है, ग्रीन नजर आ रहा है। ग्रीन का मतलब है कि जो फ्यूचर्स ट्रेडर्स हैं इस मौके पे शॉर्ट ओपन कर रहे हैं। जब वो शॉर्ट ओपन कर रहे हैं तो मार्केट उनके अगेंस्ट मूव करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो सब जो है शॉर्ट ओपन कर रहे हैं, उनको लगता है मार्केट गिरेगी, जबकि मार्केट फिर जो है रिटेलर्स के मेजॉरिटी के अगेंस्ट में मूव कर जाती है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ग्रीन आपको रिप्रेजेंट करता है मार्केट पंप हो सकती है। और अगर यहाँ पे ये रेड जो फॉर्म होना है आहिस्ता आहिस्ता, अब अगर ये ज्यादा रेड होते उसका मतलब था कि अब जो है सब लॉन्ग ओपन कर रहे हैं। अब जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो बुलिश हो रहे हैं कि मार्केट पंप करेगी। उस मौके पे मार्केट को गिरा देते हैं। ये इतना सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट है। ग्रीन का मतलब मार्केट पंप हो सकती है, रेड का मतलब गिर सकती है। रीजनिंग मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दी है। उसको अब इस पैटर्न के साथ किस तरह कंबाइन करना है, उस मौके पे जब मैंने अपडेट दी थी पब्लिक ग्रुप में, हुआ ये था कि ये फॉर्मेशन जो है बन गई थी, और साथ ही साथ फॉर्मेशन के जो हमारे पास फंडिंग रेट है ये सब रेड होना स्टार्ट हो गए थे। इसका मतलब था हाई प्रोबेबिलिटी है, अब सब लॉन्ग ओपन कर रहे हैं, फॉर्मेशन भी बेरिश है, मार्केट ने गिर जाना है। यही सेम चीज आपको जो है होते हुए नजर आएगी बिल्कुल उलट में, यानी जब मार्केट बुलिश नजर आ रही होगी। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे आपको जो है ये फॉर्मेशन नजर आ रही होगी। थोड़ा आपको गौर करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तब समझ आएगी। ये देखें इस तरह से, ये आपको एक फॉर्मेशन नजर आ रही होगी। ये लेफ्ट शोल्डर था, ये हेड था, और ये राइट शोल्डर था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये इसकी नेकलाइन थी, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसको रीटेस्ट किया और वापस जो है फिर ऊपर चली गई। अब आपको किस तरह से पता हो सकता था ये हो रहा है, फॉर्मेशन आपने आइडेंटिफाई कर ली। किस तरह करनी है वो मैंने आपको अभी जो है स्टार्ट में यहाँ एग्जांपल्स दी हैं। फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने के बाद फंडिंग रेट्स आप देखते हैं इसी तरह सब ग्रीन ग्रीन होना स्टार्ट हो जाता। इसका मतलब है कि फॉर्मेशन बुलिश हो गई है। सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, वो समझ रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, और उनको वॉश करने के लिए, उनके अकाउंट्स या उनके अगेंस्ट जाने के लिए मार्केट जो है इस मौके पे पंप हो जाती है। बड़ी सिंपल सी दो चीजें कंबाइन करें, इजीली मार्केट के नेक्स्ट मूव्स जो है प्रेडिक्ट करें। लेकिन अब आप बोले जरूरी तो नहीं है हर मर्तबा यही जो है फॉर्मेशंस हो रही हो, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है, लेकिन उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिनको बेसिक्स का आइडिया नहीं है और वो भी मार्केट के नेक्स्ट मूव्स का जो है अंदाजा लगाना चाहते हैं। वरना अगर सीखने की बात आए तो बेतहाशा चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप सिर्फ जो है ये जनरल ओवरव्यू देखें, आपको नजर आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं जिनको देखना होता है। ये हमारे पास जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स आ जाता है, बिटकॉइन के साथ को रिलेशंस आ जाते हैं, अगेंस्ट में कॉइन्स के डोमिनेंस रिलेशंस आ जाते हैं, टोटल कैप्स आ जाते हैं। ये सिर्फ टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, और भी टेक्निकली बेतहाशा रिलेशंस हैं। फंडामेंटल्स को कंबाइन करना, सेंटिमेंट्स को कंबाइन करना, ऑन चेन, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब बेतहाशा चीज़ें सीखने की। और इस तरह मैं आपको पब्लिक व्हाट्सएप चैनल पे बार बार चीज़ें जो है बताता रहता हूँ। इंशाल्लाह आगे भी बताऊंगा। अगर तो आप बेसिक टू एडवांस सब मास्टर करना चाह रहे हैं मेरी मेंटरशिप में, जहाँ पे आपको होमवर्क भी मिलेगा, कम्युनिटी मिलेगी स्टूडेंट्स की अलग की, यानी ट्रेडर्स की कम्युनिटी होगी, तो आपने पब्लिक व्हाट्सएप चैनल में आना है। यहाँ टॉप पे आपको जो है मिल जाएगा नंबर, उस पर डीएम कर देना है बस आपने, पर्सनल मेंटरशिप, तमाम डिटेल्स आपके साथ जो है शेयर कर दी जाएंगी। वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पैटर्न की भी सही से समझ आ गई है, सेंटिमेंट्स की भी, और इन दोनों को साथ कंबाइन करके, यानी फंडिंग रेट और पैटर्न को कंबाइन करके आप इजीली नेक्स्ट मूव किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने लाइव पब्लिक व्हाट्सएप चैनल में, ये तो एक बार आपको मैंने बताया, इससे पहले भी काफी मर्तबा जो है कर चुका हूं, और इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर रिपीट कर दूं, अगर तो क्रिप्टो के लिए आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं
चाहते हैं फ्री पब्लिक चैनल और आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको पिन हुआ हुआ भी मिल जाएगा। लास्टली ये कि अगर तो आप सारा कुछ बेसिक टू एडवांस मेरी मेंटरशिप में सीखना चाहते हैं, यानी डायरेक्टली मेरे से, तो आप कमेंट कर सकते हैं पर्सनल मेंटरशिप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको कहाँ मिलेगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपने पर्सनल मेंटरशिप जो है टाइप करके मैसेज लीव कर देना है। तमाम मेंटरशिप की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें सारे अपना। अल्लाह हाफिज।